हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनुभव शर्मा आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लास पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करूंगा आप सभी लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आजकल की जो वीडियो है ये आपके सभी क्लास 12th वाले बच्चों के पास आउट वाले के लिए है। जो बच्चे क्लास 12th पास आउट कर चुके हैं, अब उनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि भैया अब 12th के बाद हम लोग क्या करें। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको एक ट्विस्ट की बात बताता हूँ। क्या ट्विस्ट है? देखिए, मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जब आप क्लास 12th में थे, तो आपके पेरेंट्स या आपके मन में ये बात ज़रूर आई होगी कि भैया हमारी एक बार क्लास 12th हो जाए, हमारी ज़िंदगी अब फिर आराम से जिएंगे। ये बात आपके मन में ज़रूर आई होगी। लेकिन असलियत में आपको एक बात मैं बता दूं कि क्लास 12th के बाद सर असल ज़िंदगी शुरू होती है। क्लास 12th के बाद असल ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि सर डिसीजन हम लोग अब स्वयं अपने डिसीजन हमें अब लेने पड़ेंगे साथ के साथ, है ना। तो जो विद्यार्थी क्लास 12th पास आउट कर चुके हैं, अब उनके मन में ये है कि भैया अब क्लास 12th के बाद हम लोग क्या करें। इसके भी बाद हमारे दो ऑप्शन है हमारे पास, बीएससी या बीटेक। तो बीएससी कर सकते हैं या बीटेक कर सकते हैं। इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बने रहिए भाई साहब। पूरी वीडियो में आपको एक शानदार कॉन्क्लूजन निकल के आएगा, बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो हम ये बात देखेंगे कि हमारा जो मन है वो किस तरह के जा रहा है। हमारे पास क्लास 12th में, यदि हमारे पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स था, यानी कि पीसीएम से हमने क्लास 12th पास आउट करी है, तो हमें क्या करना चाहिए या हमारा मन क्या है। यदि हम लोग चाह रहे हैं कि हमें डिफेंस में जाना है, एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम देने हैं, तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। वो आप कर सकते हैं बीएससी। बीएससी करने वाला विद्यार्थी अपने आप में ज़बरदस्त होता है, क्योंकि देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आप बैठ रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आप बैठेंगे, तो आपके जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा शार्प होना चाहिए, यानी कि क्विक डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। और यदि आप बीएससी करेंगे तो सर बिल्कुल दिक्कत खत्म हो जाएगी, परेशानी निपट लेंगी बिल्कुल। लेकिन यदि आपके पास क्लास 12th में बायोलॉजी रही होगी तो भी आप एयरफोर्स का एग्जाम दे सकते हैं, मगर वाई ग्रुप का। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दो ग्रुप होते हैं इसमें। एक्स ग्रुप अलग होता है, वाई ग्रुप अलग होता है। एक्स ग्रुप में आपका टेक्निकल मैथ आता है, जो क्लास 12th में बच्चों के पास होता है। लेकिन वाई ग्रुप में आपका नॉन टेक्निकल मैथ आता है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे दे सकते हैं, आर्ट कॉमर्स वाले बच्चे भी उसे दे सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग अदर यानी कि मैथ से हट के किसी और सब्जेक्ट से आपने क्लास 12th पास आउट करी है, तो आप एयरफोर्स दे सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास बायोलॉजी है तो वो भी बीएससी कर सकते हैं बायोलॉजी से। लेकिन मान लीजिए यदि आपका मन कर रहा है जी बीटेक करना है, इंजीनियरिंग लाइन में जानी है, तो आप बीटेक कर सकते हैं, किसी की भी ना सुने। सबसे पहले तो प्रायोरिटी आप अपने आप को दें कि हमें करना क्या है। सबसे पहली बात, यदि आपका मन बीएससी में है या बीएससी करने से क्या होगा, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं भैया बीएससी करने से होगा क्या। बीएससी करने से भाई साहब आप लोग टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। बीएससी करने से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी। किसी भी लैब असिस्टेंट की पद पर आप जा सकते हैं, या उससे भी अधिक रिसर्च में आप जा सकते हैं बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद। तो अपने आप में बीएससी भैया बहुत कुछ होती है ना। दूसरी बात, ग्राउंड लेवल की एजुकेशन, यानी कि जो विद्यार्थी पर पैसे की बजट नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत चलती है, तो बीएससी उनके लिए ज़बरदस्त है, गजब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि एक अफवाह ये भी फैली होती है कि भैया बीएससी के साथ साथ हम लोग किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की जिसका भी तुम्हारा मन करे, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, जिसका भी आपको मन कर रहा हो, आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए बीएससी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे तो टोटली आपको बता दूंगा क्या होती है, 15 दिन में कैसे तैयारी होती है, कैसे पेपर में लिखना, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बीटेक और बीएससी के विषय में बात करते हैं, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसी थी या कुछ बच्चों के फ़ोन मेरे पास आए कि हम बीटेक करें या बीएससी। इसलिए यदि आपका मन इंजीनियरिंग लाइन में है और आप बीटेक करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल। यदि आप पर फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो आप बीटेक आराम से कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्र अपने आप में बुरा नहीं होता। बुरे हम लोग होते हैं, हम लोग बना देते हैं ना। अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी बीटेक करके बहुत सारे घर पर पड़े हुए हैं। सर बीटेक करके यदि आपने बेकार स्कूल से कर ली तो आप घर पे पड़े रहोगे। लेकिन यदि आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको 100% अच्छे कॉलेज से आपको सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी देनी है 100%, कि भैया कॉलेज जो होना चाहिए ज़बरदस्त होना चाहिए, जिसके प्लेसमेंट पिछले 3 साल से अच्छे आ रहे हों, तो हम लोग उस कॉलेज से बीटेक कर लें, अपनी ज़िंदगी सेटल है, कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन यदि आपको देखना है कि भैया हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत है, थोड़ी पैसे की कमी है, तो भैया हम लोग करेंगे बीएससी। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है सर। 15 दिन में पेपर होने से 15 दिन पहले मॉडल पेपर ढेड़ दो, सब पास हो जाते हैं। घबराने की कोई भी बात नहीं है, आजकल कोई फेल नहीं होता। ठीक है ना भैया। तो हम लोग आपको बता रहे हैं, यदि आपको फाइनेंशियल दिक्कत है और आपको टीचिंग लाइन या किसी भी एजुकेशन के क्षेत्र में जाना है और अभी आपको किसी ग्रेजुएशन की दिक्कत हो रही है, तो आप लोग बीएससी कर लें सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से आप लोग बीएससी कर सकते हैं किसी भी स्कूल से। अब भाई साहब यदि हम बात करें किसी स्कूल की, कि स्कूल कौन सा देखें, गवर्नमेंट कॉलेज देखें या हम लोग प्राइवेट कॉलेज देखें, तो सर कोई भी दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका हो सकता है कि कम ज़्यादा परसेंट हो तो उस पर नंबर आ जाए। लेकिन यदि मान लो आपकी कम परसेंटेज है, यदि आपकी कम परसेंट है, मान लो 60 है, 65 है ना, तो आपकी मान लेते हैं किसी भी आसपास के क्षेत्र में आप लोग प्राइवेट कॉलेज को देख लें, वो आपको एडमिशन दे देगा। लेकिन जब भी आपकी डिग्री बन के आती है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से करते हैं, मान लो आपने सीसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की, तो आपने किसी भी कॉलेज से कर ली,
या जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं वो भी, सभी की जो डिग्री बन के आएगी वो सेम बन के आएगी सर। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि हमारा स्कूल ऐसा स्कूल कोई भी मैटर नहीं करेगा, आपको अपने घर पर पढ़ना है, ठीक है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोग बीएससी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि आपका मन बीटेक है तो आप लोग बीटेक कर सकते हैं, जिसमें आपका मन हो सबसे पहले वो करिएगा। साथ में आप लोग बीए यदि जो करना चाह रहे हैं, जिन बच्चों के मन में बीए की है वो बीए कौन करते हैं, यदि आप लोग आर्ट से, यदि आपके पास 12th आर्ट से हुई है ना, तो आप लोग बीए कर सकते हैं सर। बिल्कुल ज़बरदस्त है आपके पास बीए ऑप्शन। लेकिन आपको बीए यहाँ से यदि आप बीए कर रहे हैं तो आपको सर घर पे बैठना नहीं है। बीए वाले बच्चे बहुत मौज लेते हैं, आपको घर पे बैठना नहीं है सर, आपको ज़बरदस्त कोचिंग करनी है सर बीए के साथ साथ, है ना। और आगे आपको यूपीएससी का एम रखना है, आपको क्या रखना है, यूपीएससी का एम रखना है, ताकि आप लोग यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे तो वहीं से आपके लिए सर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आप निकाल दोगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को, क्योंकि यूपीएससी बहुत बड़ा लेवल है ना, तो वहाँ से छोटे लेवल को आप आराम से निकाल दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और छोटी मोटी जॉब पाकर आप बड़ी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है 12th में आर्ट लेने के बाद बच्चों के पास। लेकिन यदि बच्चे इसकी बात नहीं समझते हैं तो वो उनकी बड़ी ही गलत बात है ना। जिनके पास क्लास 12th में आर्ट होती है वो यूपीएससी क्लियर होते हैं बेटा। आईएएस वगैरह आर्ट वाले विद्यार्थी बहुत मिलते हैं, हालांकि मैथमेटिक्स वाले भी बहुत चाहते हैं, है ना। इससे अगली हम बात करें तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी होती है मैथ वाले के पास, तो सर बहुत ही अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए जिस विद्यार्थी का जिस क्षेत्र में मन है वहाँ जाने का प्रयास करें, किसी के बारे में ना सुने सर, है ना। बाकी यदि पर्सनल मेरा ओपिनियन यदि किसी को रहेगा तो यदि आपके पास फाइनेंशियल दिक्कत है पैसे की, तो बीएससी आपके लिए सर ये समझ लो वरदान है। तो मैं हर बच्चे को बीएससी करने का, आराम से बीएससी करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं सर इसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो सर कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, मुझे बताइए, मैं अकेली वीडियो आपकी इस टॉपिक पर बनाऊंगा सर, है ना। और यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन लेके आऊंगा।